दुलार चंद मामले में जिस तरीके से अनंत सिंह पर गंभीर आरोप लगे और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, यह सब चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है। लेकिन इस बीच क्या अनंत सिंह मोकामा में वापसी कर पाएंगे विधायक के रूप में, यह भी सुर्खियों का विषय है, क्योंकि 2022 के उपचुनाव में उनकी पत्नी नीलम देवी ने मोर्चा संभाला था और वह विधायक बनी थी। इसीलिए इस बार भी इस बात की खूब चर्चा हो रही है। मोकामा के बाहुबली नेता और पूर्व विधायक अनंत सिंह, जिस अंदाज में उनकी गिरफ्तारी हुई, उसने पूरे राज्य की राजनीतिक फिजा को झकझोर दिया। कभी छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह अब जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन मोकामा की सियासत में उनका असर अब भी उतना ही गहरा है। अब अनंत सिंह को गैंगस्टर से नेता बने दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया। ये खबरें जैसे ही बिहार में आई, मोकामा की राजनीति में तूफान आ गया। विरोधी खेमे ने इसे मौके के तौर पर देखा, जबकि समर्थकों ने इसे साजिश बताया। करीब 2 दशक से मोकामा सीट पर अनंत सिंह का दबदबा रहा। उनकी छवि जनता के बीच एक ऐसे नेता की रही जो ताकत और संपर्क दोनों का अनोखा मिश्रण है। लेकिन अब जब वे जेल में है, सवाल यह है कि क्या उनकी गैरहाजिरी से विपक्ष को बढ़त मिलेगी, या क्या यह गिरफ्तारी खुद उनके लिए राजनीतिक हथियार साबित होगी। अनंत सिंह की गिरफ्तारी के तुरंत बाद उनकी पत्नी नीलम देवी ने मैदान संभाल लिया। उन्होंने अपने पति की लड़ाई को अपना मिशन बना लिया। केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन और लल्लन सिंह भी उनके समर्थन में खुलकर उतरे। उन्होंने कहा कि हर उम्मीदवार को अनंत सिंह की तरह लड़ना होगा। अनंत सिंह की गलियों में यह जुमला अब नारा बन गया है कि अनंत सिंह जेल में है पर जज्बा मैदान में है। मोकामा में राजनीतिक हमेशा जातीय गणित के इर्द गिर्द घूमती रही। अनंत सिंह भूमिहार समुदाय से हैं, जबकि मारे गए दुलारचंद यादव ओबीसी वर्ग के थे। यहाँ यादव, दलित और ओबीसी मतदाता मिलकर नतीजों की दिशा तय करते हैं। सरकार ने इस केस में अनंत सिंह के करीबी 2 साथी मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम को भी गिरफ्तार किया, जो ओबीसी और दलित समुदाय से आते हैं। इससे सत्ता पक्ष ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि कार्रवाई किसी जाति के खिलाफ नहीं बल्कि अपराध के खिलाफ है। इससे विपक्ष की सवर्ण बनाम पिछड़ा की कहानी कुछ कमजोर पड़ गई है। अब विपक्ष जो है, जहां पर एक तरफ सूरजभान की पत्नी वीणा देवी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सीट पर बढ़त बना सकें, वहीं अनंत सिंह के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी जो विधायक रही है सीट से, नीलम देवी ने मोर्चा संभाला। और ऐसे में उनके मोर्चा संभालने से बताया जा रहा है कि प्रभाव तो पड़ा है, क्योंकि दूसरी तरफ लल्लन सिंह ने रही सही कसर पूरी कर दी। ऐसे में क्या अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने क्या सूरजभान की पत्नी वीणा देवी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, ये चर्चाओं का केंद्र बना और इसका नतीजा हमें 14 नवंबर को ही देखने को मिलेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।